आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी। तो हमारी जो अर्थ क्या बोलते हैं, इंडिया है, हमें पता है जो माउंटेन्स रेंज यहाँ पे पाई जाती है, जो एक तरह से नेचुरल बैरियर का काम करती है किसी भी इन्वेजन से। उसी के साथ हमारे पास कंप्लीट कोस्ट पाया जाता है, जो कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम बात करें लोकेशन ऑफ इंडिया की। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ इंटायरली हम नदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स की बात करें तो। वही हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो इसमें हम 68 डिग्री 7 मिनट साउथ ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो हम लॉन्गिट्यूड्स पे बात करते हैं। उसी के बाद हाउएवर द सदर्न मोस्ट, यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड होने की वजह से, निकोबार आइलैंड होने की वजह से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया को जो है हाफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है, जो कि ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में पाई जाती है इन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री दिस इसकी वैल्यू है। अब इसी के साथ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है और स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। और अगर हम बात करें कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होती है, तो उसमें आता है गुजरात, देन आता है राजस्थान, देन आता है हमारा मध्य प्रदेश, देन आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम। ठीक है, अब ऐसी कौन सी स्टेट्स है जिन पे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होती है, तो उनमें से दो आते हैं हमारे स्टेट, यहाँ पे क्लियर दिख सकते हैं। फर्स्ट आता है मध्य प्रदेश एमपी, सेकंड आता है छत्तीसगढ़, जहाँ से दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों पास होती है। लेकिन इंटरसेक्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन इंटरसेक्ट कहाँ करती है, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। उस साथ ही में इंडिया का जो मैरिट टाइम है, अगर हम टाइम की बात करें तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो जीएमटी से +5.5 आवर्स आगे है। तो अगर हम जीएमटी में +5.5 आवर्स ऐड करें तो हमें इंडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया की नेबर्स की बात करें तो हमारे पास जो लैंड बाउंड्री है उससे हमें लगते मिलते हैं म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारी जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, वहीं शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ साथ शेयर होती है। अब हम बात करें इंडियन ओशन में नेबर्स की, तो हमारे पास श्रीलंका और मालदीव्स दो नेबर्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हमारे साथ मीट करती हैं। नेक्स्ट चले तो हम वहीं बात करें अफ़गानिस्तान एंड द वखान कॉरिडोर की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इतना पोर्शन है, यहाँ से लग के आता है वखान कॉरिडोर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान के इंडिया टू अफ़गानिस्तान कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहीं पे हमें बीच में मिलता है समवेयर हियर दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की। तो इसमें आते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो हमारे हिमालयाज रहते हैं, नदर्न प्लेन्स जहाँ पे हमारे दिल्ली से
इसके नीचे आ जाएंगे दिल्ली, एमपी, यहाँ पे आ जाते हैं नदर्न प्लेन्स। देन बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की, तो यहाँ पे जब ओशन से लगते हुए किनारे वाले लैंड है वो। देन हमारे पास इंडियन डेजर्ट में आ जाते हैं राजस्थान, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट, कच्छ। तो कोस्टल प्लेन्स में हमारे आ जाते हैं, फिर आते हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब। आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्रेटॉन्स की। तो क्रेटॉन्स होते क्या है? तो क्रेटॉन्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मतलब क्या? ये छोटे छोटे लैंडमार्क्स का पार्ट हुआ करते हैं। मतलब ये एक क्रेटॉन हो गया, एक छोटा लैंडमार्क हो गया, ये, इसको हम क्या हो, छोटा लैंडमार्क हो गया। इसके बाद ये एक छोटा लैंडमार्क हो गया क्रेटॉन का पार्ट। देन यहाँ पे एक छोटा लैंडमार्क हो गया। फिर नीचे आए तो हमने वापस से ये छोटा लैंडमार्क का पार्ट, एंड दिस वन। अब यहाँ पे क्या होता क्या है, ये सारे क्रेटॉन्स मिलके बनाते हैं एक प्लेट और सब कॉन्टिनेंट, जो हमारी इंडियन प्लेट है। ठीक है, अब ये क्रेटॉन आपस में कन्वर्ज मतलब कोलाइड होंगे, मर्ज होंगे और एक बड़ा लैंडमास बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया का जो लैंड है इतना आप देख सकते हो डायग्राम में भी, यहाँ पे मल्टीपल क्रेटॉन से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड। इसके नीचे हम जाएंगे तो इसके साइड में आता है हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास आता है बक्सर, जो कि छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। और छोटा नागपुर जो सबसे ओल्डर क्रेटॉन हमारे इंडिया में है। उसके बाद हम नीचे कोस्टल एरिया में आएंगे तो हमें धारवाड़ और कर्नाटका प्लेट्यू देखने को मिलता है, धारवाड़ और कर्नाटका प्लेट्यू देखने को मिलता है। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं अरावली रेंजेस। अब ये भी एक टाइम पे जो क्रेटॉन्स हुआ करता था, लेकिन बाद में जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये माउंटेन्स, काफ़ी हाई माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं अरावलीज में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब इस तरह क्रेटॉन्स बने हुए हैं इंडिया में, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ तरह से, यहाँ पर एंड देन फिर यहाँ पर। अभी क्रेटॉन्स जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूव करता है तो साथ में ये क्रेटॉन्स भी मूव करते हैं, मतलब एक तरह से लैंडमास का पार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये क्रेटॉन्स जो है मूव कर रहे होते हैं इस तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो बीच में हमारे पास आता है टेथिस सी। ठीक है, अब एक टाइम पे क्या होता है, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है, तो अरावली इस पे यहाँ पर, अरावली इस पे माउंटेन्स बनाती है। इस पोर्शन में अरावली इस पे माउंटेन्स कोलाइड होते हैं और काफ़ी बड़े हैवी माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, अब जब एक टाइम पे जब ये सारे क्रेटॉन्स इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही होती है, तो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड मतलब क्या, एक लावा, इस पोर्शन में यहाँ पे हमारे पास रीयूनियन आइलैंड्स होते हैं। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है खूब बड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, लावा फ्लो होना शुरू हो जाता है बीच में। तो यहाँ पे सब जगह लावा फ्लो होता है। ठीक है, अब लावा इतना ज़्यादा फ्लो होता है, काफ़ी बड़ा एरिया जो है कवर कर लेता है। ओके, अब वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है वो ऐसा तो नहीं कंटिन्यूस होगा। पहले के लावा जो हुआ था उसने काफ़ी बड़ा एरिया कवर करके सॉलिडिफाई हो चुका है। देन वापस से जो है इरप्शन होता है। अब जो ये लावा यहाँ पे फ्लो होगा वो इन एरियाज में ही कवर हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे जो गैप्स बची हैं यहाँ पे कवर कर लेगा।
गैप्स में कम्प्लीटली फुल फिल कर देगा। अब यहाँ पे होता क्या है, आफ्टर सोलिडिफिकेशन क्या होता है, सोलिडिफिकेशन के बाद क्या होता है, वापस से कुछ इरप्शन होता है, जिससे क्या होता है, लेकिन ये जो रॉक है ये सॉलिडिफाई हो चुका है, ये जो रॉक है सॉलिडिफाई हो चुका है। कौन सा रॉक है ये, बेसाल्टिक, काफ़ी फ्लूइड रॉक है बेसाल्टिक, जिसको हम बोलते हैं मैफिक। ठीक है, अब जब ये सॉलिडिफाई हो चुका है तो जो इनसाइड अंदर से जो वापस से जो एक्सप्लोजन हो रहा है और लावा बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इसको क्रैक या फिर ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लैंड में जो है एक तरह की स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसी लावा की वजह से क्या हुआ है, जितने भी लैंड मास है इस तरह से जो लावा है अंदर ट्रैप हो गया है, अंदर ट्रैप हो गया है। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेकन ट्रैप। मतलब जो लावा निकल के आया है वो ट्रैप हो चुका है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेकन ट्रैप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेकन ट्रैप। अब तो अब हमारा इसी तरह क्या कंटिन्यू स्टोरी करें तो हमारा ये पोर्शन पूरा क्या बनता है, एक इंडिया का लैंडमास जो हमारे पास एग्जिस्टिंग करता है, ये पूरा पोर्शन हमारे पास आता है। ठीक है, अब इस पोर्शन में जब ये पोर्शन यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होता है तो हमारा लैंडमास कुछ इस तरह नहीं था। पहले हमारे पास जब बात करें तो हमारा जो अर्थ इंडिया का जो साइज और जो डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से जाता है और यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन कोलाइड होगा, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है कुछ तरह इस डायरेक्शन में रोटेट है, मतलब इस डायरेक्शन में घूमी हुई है। ठीक है, तो जब ये रोटेट होगी तो जब ये रो यहाँ पे कोलाइड होगी यूरेशियन प्लेट से, तो फर्स्ट ये पोर्शन कोलाइड होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रस्ट यहाँ पे लगेगा, करेक्ट, इस पोर्शन में। तो हमारे यहाँ पे हिमालयाज बनना स्टार्ट होंगे। लेकिन हमारी अर्थ जो इस तरह है, कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब टेढ़ी है। ठीक है, इस तरह से। अब जब ये कोलाइड होगी यूरेशियन प्लेट से तो यहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। एडजस्ट होने की कोशिश करेगी तो मतलब क्या, यहाँ पे एकदम से कोलाइड होते वक्त यूरेशियन प्लेट से इस तरह से सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट। ठीक है, और ये शेप लेगी जो करंट है अभी हमारा। इससे होगा क्या कि यूरेशियन प्लेट पे एक सिंटैक्शियल बैंड क्रिएट होगा। यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्शियल बैंड क्रिएट होगा। सिंटैक्शियल बैंड मतलब क्या, कि हमारी जब इंडियन प्लेट इस तरह तिरछी कुछ मूवमेंट कर रही है, जब वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होगी तो ये पोर्शन जो है यूरेशियन प्लेट में फिट हो जाएगा। अब स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, मतलब अपने आप को फिट करने की कोशिश करेगा, और उसी के चलते इंडियन प्लेट जो है इस तरह से सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंटैक्शियल बेंड हुआ, जो माउंटेन्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे वो एकदम से टर्न लेंगे, तो यहाँ से इस तरह। अब हमें पता है इसी वजह से हमारे पास क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत से फ्लो होती हुई आती है तो एकदम से यहाँ पे टर्न लेती है, करेक्ट। और इसी का वजह है कि हमें ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह टर्न होती हुई दिखती है। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, सिंटैक्शियल बैंड। सिंटैक्शियल बैंड जिसको हम बोलते हैं, यही सेम हमें वेस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है इस तरफ, जब इंडस रिवर यहाँ से टर्न लेती है। ठीक है, तो आई होप आपको डेक्कन ट्रैप तक समझ में आ गया होगा। डेक्कन ट्रैप से यहाँ पे हमारे माउंटेन्स क्रिएट होना शुरू हुए। ठीक है, अब जब ये अर्थ हमारी इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है तो यहाँ पे थ्रस्ट मतलब फॉल्ट्स जनरेट होंगे, करेक्ट। अब जब ये फॉल्ट्स जनरेट होते हैं तो जो हमारा ये बंगाल का साइड है, बांग्लादेश का साइड है, यहाँ पे फॉल्ट्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है वो थोड़ा कंसाइड, ये थोड़ा नीचे चला जाता है।
नीचे की तरफ चला जाता है। साथ में ये पोर्शन अर्थ का, हमारी इंडियन प्लेट का, वो भी सबमर्ज जाता है। मतलब इसी वजह से हमारा क्या है, ओशियन के अंदर चला जाता है, ये पोर्शन ओशियन के अंदर चला जाता है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है, क्योंकि ये पोर्शन जो है हमारा सबमर्ज जाता है फॉल्ट की वजह से, जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट कोलाइड होती है। ठीक है, और साथ में ये वाला पोर्शन भी, दिस पोर्शन जहाँ पे फॉल्ट जनरेट हुआ है और सबमर्ज होना शुरू हो गया है, और ये पोर्शन। ठीक है, इसमें सारे काफ़ी सारे क्रैक्स जनरेट होते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है, इंडियन प्लेट और इंडियन हमारी कंट्री क्रिएट होती है। इंडियन प्लेट फॉर्म लेती है, इंडिया का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बनता है, हिमालयाज बनते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम हिमालयाज पे। तो हिमालयाज में वापस हमने देखा है, यहाँ पे सेम एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं, देख सकते हैं इजीली, कि जो इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, एकदम से यहाँ टर्न लेती है, और सेम ब्रह्मपुत्र रिवर का भी है, यहाँ पे जो टर्न ले रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। रीज़न इसका होता है सिंटैक्शियल बैंड। ठीक है, सिंटैक्शियल बैंड्स। अब तो वेस्ट कोस्ट में जो सिंटैक्शियल बैंड बना है, वेस्ट साइड में जो माउंटेन्स में सिंटैक्शियल बैंड बना है, उसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। वहीं हम ईस्ट में बात करें, तो ईस्ट साइड में हम बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हिमालयस माउंटेन्स बने हैं, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स बने उनकी टोपोग्राफी किस तरह है, कुछ इस तरह है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोप है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है और यहाँ पे एक अच्छा खासा स्लोप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन में हमारा आता है इंडिया, जहाँ पे माउंटेन्स चढ़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन, क्योंकि इसका स्लोप ही इस तरह ज़्यादा है। ठीक है, इस तरफ आता है चाइना, मतलब चाइना के साइड से काफ़ी इजीली हिमालयास पे उस तरफ से चढ़ा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं हॉग बैक टोपोग्राफी। हॉग बैक टोपोग्राफी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया सिंटैक्शियल बैंड इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में हमने सिंटैक्शियल बैंड देख लिया, जिसमें वेस्ट में आता है नंगा पर्वत, वेस्ट में आता है नंगा पर्वत, ईस्ट में आता है हमारा नामचा पर्वत। हमने हॉगबर्ग टोपोग्राफी भी पढ़ लिया है। आगे चलते हैं अब इसके। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अब जो हिमालयाज़ है इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हिमालयाज़ में 3 माउंटेन रेंजेस हैं हमारे पास। हिमालयाज़ में हमारे पास 3 माउंटेन रेंजेस हैं। पहली है हमारे पास हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। सेकंड है हमारी हिमाचल। थर्ड हमारी आती है शिवालिक्स। शिवालिक्स। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें तो अब इसी के साथ शिवालिक्स, जो हमने तीनों माउंटेन्स देखे वो हमारे कंटिन्यूस माउंटेन थे, लेकिन इसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालयास। एक तरह से ट्रांस हिमालयास, जिनका जो माउंटेन रेंजेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ माउंटेन्स बनते हैं फिर वापस छूट, यहाँ पे गैप है, प्लेन है, फिर यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। तो इसमें आते हैं हमारे काराकोरम रेंज। नेक्स्ट आता है लद्दाख, देन जस्कर, एंड देन आता है हमारा कैलाश।
ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हिमालयाज़ में हमारे पास आते हैं। तो हिमालयाज़ में consists of Himalayas and northeastern hills. Himalayas consists of series of parallel mountain ranges. जनरल ओरिएंटेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट इनकी डायरेक्शन है। लेंथ की बात करें तो ग्रेटर हिमालयन रेंज अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, एंड इट्स विथ वेरीज 160 टू 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट। वेस्ट में जो है वाइडर है, काफ़ी बड़े, और नैरोवर है ईस्ट में। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जब हम हिमालयस की बात करें तो स्नो लाइन कहाँ जनरेट जल्दी स्टार्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये लैटिट्यूड है, हम एक लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है। ठीक है। यहाँ पे हम एक माउंटेन बनाते हैं, और सेम हाइट का माउंटेन इसके पीछे बनाते हैं। इसको नाम देते हैं हम माउंटेन बी, इसको नाम देते हैं माउंटेन ए। अब सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे स्नो लाइन कौन से माउंटेन पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 0 डिग्री के पास में, इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। तो माउंटेन में स्नो लाइन बनने के लिए सबसे ज़्यादा, और स्नो लाइन होता क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो स्नो लाइन फॉर एग्जांपल आपका ये माउंटेन है, तो एक एल्टीट्यूड के बाद जो है आपके माउंटेन में जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, वो एक तरह से आइस के फॉर्म में रहता है। इस तरह से आइस के फॉर्म में रहता है, इसको हम बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन। सो अल्टीट्यूड बियॉन्ड विच वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब जब हम बात करें स्नो लाइन की, तो ए में जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे स्नो लाइन बनेगी। इसका रीज़न क्या है कि इक्वेटर के काफ़ी पास दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। ठीक है। तो स्नो लाइन काफ़ी यहाँ पे बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, हायर एल्टीट्यूड पे बनेगी, हायर एल्टीट्यूड बनेगी। वहीं जो बी पे है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे ही हमारे पास यहाँ पे स्नो लाइन देखने को मिलेगी, लो एल्टीट्यूड पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्लो लाइन इज हायर। हायर। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे जब हम बात करें ईस्टर्न हिमालयाज़ की, तो हमारा जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ईस्टर्न हिमालयाज़ है, यहाँ पे काफ़ी हायर पोर्शन में स्नो लाइन देखने को मिलती है। स्नो लाइन इज हायर एज इट इज present in lower latitudes, इन लोअर latitudes। वह हमें वेस्टर्न हिमालयाज में हमें काफ़ी लो हाइट पे जो है स्नो लाइन देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जब भी माउंटेन्स क्रिएट, हमारी यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है आपस में कोलाइड होती है, तो कुछ पोर्शन जो है अर्थ का और इंडियन प्लेट का, यहाँ पे फॉल्ट्स जनरेट होते हैं और सबडक्ट हो जाते हैं अंदर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट और फॉल्ट। मतलब यहाँ से थ्रस्ट लगना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्ट होना शुरू हुआ है। ठीक है। तो MCT मतलब होता है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT का मतलब, MBT का यहाँ पे फॉर्म है, जो कि जिस MCT से हमारे क्या बने हैं, ग्रेटर हिमालयाज।
ग्रेटर और इनर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, एमसीटी के बाद आता है हमारे पास आते हैं मिडल हिमालयास, हमारे ये पोर्शन मिडल हिमालयास। अब मिडल हिमालयास का जो थ्रस्ट है इसको हम बोलते हैं एमबीटी, इसको बोलते हैं एमबीटी, जिसका फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके बाद आता है एचएफएफ, जिसको हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो कि शिवालिक से के बाद में है। यहाँ पे मतलब नए माउंटेन्स क्रिएट होना स्टार्ट हुए रिसेंटली। नेक्स्ट हम चलते हैं, थ्रस्ट हमारा क्या होता है, जब माउंटेन्स बनते हैं इस तरह से, तो इनकी जो टोपोग्राफी रहती है, इस पोर्शन में कुछ थ्रस्ट क्रिएट होगा, इसी की वजह से यहाँ पे फोल्ड क्रिएट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो दोनों तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। अब जब ये थ्रस्ट बढ़ता है तो ये पोर्शन इस तरह सबडक्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे यही पोर्शन वापस से प्रेशर लगा है दोनों साइड से, तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रस्ट के बाद क्या होता है, फॉल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। कि मतलब क्या, ये पोर्शन जो है कम्प्लीटली क्रैक हो गया है, अब ये इतना फोल्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे एक और माउंटेन्स इसके बैक में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसी के पीछे क्योंकि और क्रैक्स जनरेट होते हैं, फॉल्ट जनरेट होते हैं, थ्रस्ट लगता है, तो यहाँ पे वापस से हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमारा आता है हिमाद्री। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज क्रेटर और इनर हिमालयास और द हिमाद्री. It is the most continuous range, consists of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters and width of 25 kilometers. The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. ठीक है, और हमने होमवर्क टॉपिक अभी पढ़ ही ली है, कंप्लीट हो ही गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम वापस से, तो इसमें एक आता है नामचा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है नेपाल साइड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हम देखते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। तो रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ द हिमालय forms the most rugged mountain system. The ranges are mainly composed of highly compressed highly altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters, and the average width is 50 kilometers. While the Pir Panjal range forms the longest and most important range, the Dholadhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. Consists of famous valleys like Kashmir, Kangra and Kulu Valley in Himachal Pradesh, well known for its hill station. नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है शिवालिक्स। अब शिवालिक्स में द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास extend over the width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 and 1100 meters, composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located farther north. अब यहाँ पे लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि जब शिवा, यहाँ पे पहले हमारे बने हिमाद्री, ठीक है, इसके बाद हमारी बनी हिमाचल। ओके, अब ये हमारे प्लेन्स जा रहे हैं। शिवालिक्स को बनने के लिए काफ़ी टाइम लगा, मतलब काफ़ी गैप, पहले ही हिमाद्री और हिमाचल बनने के बाद काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पे क्रैक्स और माउंटेन्स बनना स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है, तो जो यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही है, यहाँ पे हिमाद्री और हिमाचल से जो रिवर्स फ्लो होके यहाँ पे आती है, वह यहाँ पे अपना सेडिमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। चूँकि अभी यहाँ पे शिवालिक्स नहीं बने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि हमारे शिवालिक्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये सेडिमेंट्स क्या है, बीच में शिवालिक्स और यहाँ हिमाचल के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो द शिवालिक्स, तो हम बात करें शिवालिक्स की, तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, शिवालिक्स जो है आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की। एक्सटेंड जो है ये शिवालिक्स जो है एक्सटेंड करते हैं 10 to 50 किलोमीटर
10 to 50 किलोमीटर एक्सटेंड करते हैं। एल्टीट्यूड का अल्टीट्यूड बोले तो 900 to 1100 मीटर हमें देखने को मिलता है। शिवालिक्स के बाद हम आते हैं, अब शिवालिक्स में क्या होता है, अब शिवालिक्स को हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू हिल्स, जम्मू हिल्स, देन धांग रेंज, देन हमारे पास आता है धांग रेंज, देन आता है धुंधवा रेंज, धुंधवा रेंज इन उत्तराखंड हमें देखने को मिलता है। देन आता है हमारा, देन हमारे पास आता है चूरिया घाट, जो कि हमें चूरिया घाट हिल्स जो हमें नेपाल में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है दाफला, दाफला, मिरी, मिरी, अबोर, मिश, मिसहिम, मिसहमी हिल्स इन अरुणाचल, ये सारी हमें अरुणाचल में देखने को मिलती है, अरुणाचल में देखने को मिलती है। देन हम नेक्स्ट यहाँ पे वापस से शिवालिक में देखते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास था नॉर्थ में हिमाद्री एंड यहाँ पे हमारे पास थे हिमाचल, ठीक है। अब ये जो रिवर्स फ्लो होते आती है यहाँ से, यहाँ पे इस प्लेन्स पे अपने सेडिमेंट्स कलेक्ट करती है, ठीक है। सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं यहाँ पे। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे शिवालिक बनना स्टार्ट होते हैं, शिवालिक्स यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, ये रिवर का फ्लो जो रुक जाता है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, लेकिन इसका फ्लो यहाँ पे रुक गया है और हमारे बीच में यहाँ माउंटेन्स आ गए, ठीक है। तो जो शिवालिक है यहाँ पे काफ़ी सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पोर्शन में काफ़ी सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस शिवालिक के जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए हैं, इसको हम बोलते हैं, काफ़ी फर्टाइल एरिया है, इसको हम बोलते हैं दून्स, ईस्टर्न पोर्शन को, और वेस्टर्न पोर्शन को बोलते हैं हम दुआर्स। क्या बोलते हैं, दून्स एंड दुआर्स। जो रिवर से सेडिमेंट कलेक्ट होकर यहाँ पे आए हैं और शिवालिक के क्रिएट होने काफ़ी टाइम बाद क्रिएट हुआ एकदम से, तो जो रिवर फ्लो हो रही है वो स्टक हो गई है, अब कंटिन्यू फ्लो नहीं कर सकती है, करेक्ट। तो क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं शिवालिक पे जो गैप हुई है, और सेडिमेंट्स कलेक्ट हुई जो स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी बनी है उसको हम बोलते हैं दून्स और दुआर्स, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं यहीं से। दून्स एंड दुआर्स क्या है, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। देहरादून, कोटली दून, पाटे दून, सम ऑफ द वेल नोन दून्स। वेस्टर्न में जो हम बोलते हैं दून्स, ईस्टर्न पार्ट में बोलते हैं दुआर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है चोस। तो चोस मतलब होता क्या है, जब यहाँ पे माउंटेन्स हैं, अब इन माउंटेन्स पे बारिश होती है तो इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रीम्स, रिवर जो वाटर है वो क्रिएट कर लेता है ड्रैग होकर, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, लैंड स्ट्रक्चर क्रैक्स हमें माउंटेन्स पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चोस। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज अप टू नेपाल इज कवर्ड विथ thick forest, but the forest cover becomes thin in the west. The southern slope of this range are almost completely devoid of forest cover in Punjab and Himachal Pradesh and are highly dissected by several seasonal streams locally called chos. Dissected by several seasonal streams locally called chos, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास आते हैं कारेवास। अब कारेवास यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेडिमेंट्स हमने अभी पढ़ा, जो ये रिवर यहाँ पे फ्लो होती है इस तरह क्रैक्स जनरेट करती है, मतलब कि लैंड एरिया में अब गैप क्रिएट हो गई, लेकिन जो गैप से यहाँ से सेडिमेंट्स फ्लो होके यहाँ आए हैं वो कहीं तो इकट्ठे होंगे, करेक्ट। अब जो इकट्ठे होते हैं इन पोर्शन में, इसको हम बोलते हैं करेवास, मतलब एक लेक बनाते हैं। अब इस लेक में क्या होता है, काफ़ी गैप है तो काफ़ी सारे फाइनर पार्टिकल्स
कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल पार्टिकल्स क्या है, मतलब क्या, यहाँ पे काफ़ी सारे फर्टाइल डिपॉजिट्स कलेक्ट हुए हैं, फर्टाइल डिपॉजिट्स। अब फर्टाइल डिपॉजिट्स है तो कहाँ कलेक्ट हुए ये, बारामूला, कारेवास में बारामूला गॉर्ज जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब डिपॉजिट जो लेफ्ट बिहाइंड है कारेवास में, यहाँ पे काय की खेती होती है, सेफ्रॉन की, यहाँ पे सेफ्रॉन उगाए जाते हैं, और ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड की फार्मिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, अब साथ ही में तो यहाँ पे द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भोतियास नोमैडिक ग्रुप्स हु माइग्रेट टू बोगियास द समर ग्रासलैंड इन द हाई रिचेस ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग विंटर्स। अब यहाँ पे आते हैं ट्रांस ह्यूमंस जो माइग्रेट करते हैं सीजन के टाइम पे पेस्टोरलिज्म में, जो कि गुज्जर्स, बकरवाल्स, भोतियास एंड गाड़ीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। इसी के साथ एक छोटे कुछ कंसेप्ट मिस हो गए। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें, वापस से आए यहाँ पर, तो जो रिवर स्ट्रीम्स हैं, जब यहाँ पे थ्रस्ट क्रैक्स फॉल्ट्स जनरेट हुए और ये पोर्शन नीचे गिर गया है, तो यहाँ पे रिवर्स को किस तरह से जगह मिल गई है फ्लो होने की, ओशन में जाने की, ओशन में जाने की रिवर्स को जगह मिल गई है। तो इसी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे रिवर्स जो है बंगाल से, बांग्लादेश से सॉरी, बांग्लादेश में जाके डेल्टा बनाती है अपना, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन जो है सबमर्ज नीचे की तरफ झुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हमारे पास काफ़ी सारे रिवर जो है डेल्टास बनाती है बांग्लादेश में। इसी के साथ क्या होता है, जब माउंटेन्स बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो हमारे यहाँ पे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो हिमालयाज पे हमें मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अरावलीज और राजस्थान एरिया में, चूँकि यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था एक टाइम पे, तो राजस्थान का कुछ पोर्शन काफ़ी टाइम तक सबमर्ज था। ठीक है, मतलब ओशन था यहाँ पे एक टाइम पे, ओशन एरिया था। अब ओशन एरिया में हमें क्या देखने को मिलते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के साथ हमें और भी ज़्यादा पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओशन था, इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हमारे पास क्या होता है, जो कि डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें आयरन आयरन और मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगी हमें यहाँ पे, बेसाल्ट रॉक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ इस पोर्शन में क्या, जो ये क्रेटॉन्स हैं, क्या यहाँ पे हमें कुछ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इस तरह क्रेटॉन्स बने हुए हैं, और कुछ टाइम बाद जो है इरोजन की वजह से जो इनका लोअर पोर्शन है ऊपर आ गया है, तो हमें यहाँ पे मिलते हैं कॉपर, गोल्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।